नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट नंबर 9 आएगा, देखो पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 8 तक आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी पूरे कवर है। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे एग्जांपल्स, हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कुछ भी नहीं छुड़वाया और सबका बेस्ट मेथड बताया है जिसमें आप अप्रोच भी सोच सकते हो कि करना कैसे है। ठीक है, ये वीडियोस जब आप 1 से लेकर 8 पार्ट देख लोगे और कम से कम उन्हें 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तब देखना, उससे पहले मत देखना, किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए अच्छा है जिसने पहले 8 पार्ट देखे हुए हैं। ठीक है, और इसमें एनसीईआरटी तो अपनी खत्म हो गई। यहाँ पे हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th मतलब, और ये पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने स्पेशल टाइप के क्वेश्चन या जितने वैसे क्वेश्चन हैं जो कि एक बार देखने पे समझ नहीं आते, क्योंकि इजी बात है, अगर आपने पार्ट नंबर 8 तक देखा है ना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 50 to 60% क्वेश्चन तो आप भी कर दोगे। लेकिन उनका क्या, जो फिर भी नहीं होंगे, वो मैं क्वेश्चंस लाया हूं तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बुक में नहीं है एनसीईआरटी में लेकिन एग्जाम में बहुत आते हैं, वो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये एक आपका प्रैक्टिस है। अगर 1 से 8 तक अच्छे से देखा है ना तब यहाँ देखो और देखो आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो, और ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा जो है वो a/b है तो कॉस थीटा बताओ। तो देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने एक तरीका बताया। एक ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, ए पे दे दो थीटा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, और यहाँ बनेगा 90, यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस। ठीक है, थोड़ी सी फास्ट रखेंगे अपनी स्पीड। अब हम कहते हैं जो साइन थीटा हमें गिवन है a/b, तो हम कहते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर a है, हाइपोटेनस b है, तो क्या नहीं पता, बेस नहीं पता, तो हम कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस। ये हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में, पढ़ा था क्या? अच्छा, अब हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ लगाते तो h की जगह है b का स्क्वायर, p की जगह है a का स्क्वायर, और b नहीं पता, बेस नहीं पता, तो इसको इधर भेजो, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर किसके बराबर है, इस कैपिटल B के स्क्वायर के। तो बच्चों अब मैं कहता हूँ अगर मुझे बेस चाहिए तो उस पूरे पर रूट नहीं आ गया क्या? देखो जरा ध्यान से देखो, देखो जरा ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ गया रूट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो a है, जो बेस है वो है रूट में b² माइनस a², और जो h है वो b है। अब आपसे क्या पूछा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस कितना है, बेस है b² माइनस a², और हाइपोटेनस कितना है b। तो बच्चों ये आपका आंसर है, समझ आया? ऐसे करना है, नोट करो। आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। और बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा नहीं है कि जो बुक का पहला क्वेश्चन है वही मेरा भी पहला क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखी ट्रिगो की, और उसमें से जो मुझे अपने हिसाब से जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस लगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार देख के समझ नहीं आएंगे, वो करवा रहा हूँ। सब नहीं करवा रहा, दोबारा बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा। मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जो दूध है ना उसकी क्रीम है, एकदम क्रीम, इतना करके जाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्रीम है एकदम। चलो इस क्वेश्चन पे आओ, और जो बाकी जो हल्की फुल्के क्वेश्चन है ना वो आप खुद भी कर लोगे। पता है कैसे? क्योंकि पार्ट 1 से 8 तक अगर आपने देखा है ना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 50% क्वेश्चन तो आप कर लोगे। तो यार जो क्वेश्चन आप कर लोगे वो क्यों कराऊं, है ना? टाइम क्यों बर्बाद करना? वो करेंगे ना जो पहली बार देख के समझ नहीं आता, इंपॉर्टेंट है और लॉजिक नहीं रख पाता, दिमाग नहीं रख पाता, लेकिन एग्जाम में आता है, वो है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, ये गिवन है, तो गिवन देखो, गिवन है cos A प्लस cos स्क्वायर A 1 है। तो प्रूफ करना है कि साइन की पावर स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A भी 1 है। तो बच्चों यहाँ से देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखो यहाँ कुछ सोच ही नहीं पाएगा बच्चा, लेकिन यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करो, समझ आएगा। तो मैं कहता हूँ अगर मैं cos A को इधर रहने दूँ तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। बच्चों एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1। अगर मैं इसको इधर भेजूं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या, कि जो साइन स्क्वायर A है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A है। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने देखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू कॉस A भी है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू साइन स्क्वायर A भी है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो कॉस A है वो साइन स्क्वायर A के बराबर है।
इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉसिबल थोड़ी है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए, तो यानी ये दोनों भी तो आपस में बराबर होने चाहिए ना, हो गए क्या। अब जरा ध्यान से देखना, इस वाले टर्म को लिखा जाए दोबारा तो हम कहते हैं कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है 1। अब बताओ कॉस ए की जगह मैंने रख दिया साइन स्क्वायर ए, तो यहां रख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस ए का स्क्वायर ही तो है, अगर मैंने कॉस की जगह साइन स्क्वायर ए रखा है तो इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो मैं कहता हूं यहां ये आ गया साइन स्क्वायर ए, और बताओ स्क्वायर का स्क्वायर तो ये हो गया साइन की पावर 4a, किसके बराबर आ गया 1 के। और बच्चों देखो यही प्रूफ करना था, दिखा आपको, देखो दोबारा बताता हूँ फॉर्मूला, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने कॉस ए की वैल्यू ये निकाली, एक फॉर्मूला हमें पता है, यहां से ये दोनों सेम आ गए, उसके बाद हमने इसमें जस्ट वैल्यू पुट करी, अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे देखेंगे यहाँ क्या दिखा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी है, ठीक है। तो कॉस थीटा को प्रूफ करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर का अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यार सबसे पहले आपने इसको देखा, इसके बराबर प्रूफ करना है, यानी p का स्क्वायर हो रहा है, अच्छा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन और कॉस के टर्म्स में तोड़ते हैं ना, तो कॉसेक थीटा को मैं लिखता हूँ 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को मैं लिखता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, किसके बराबर है p के। यहाँ से साइन थीटा ऐसे हो गया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, किसके बराबर है p के, हो गया क्या। अब बच्चों p का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर दोनों साइड करोगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या है, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया पी स्क्वायर। अच्छा इसको और सॉल्व करें तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जो पी स्क्वायर है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा। और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, इसे नोट करो। हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू लिख दूँ, कितनी आई है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे मिटाता हूँ, अब इसे मिटा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार पी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लाइन खींचता हूँ, इधर मैं निकाल देता हूँ पी स्क्वायर माइनस 1। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से एक माइनस करना है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1। अब इधर मैं पी स्क्वायर की वैल्यू फिर से लिखता हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए ना, प्लस 1, तो पी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे चाहिए प्लस 1, तो 1 कर दो। अच्छा तो पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ये है, पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ये है, इन्हें नोट करो, ठीक है। तो इसे मिटा दो। अच्छा अब देखना जगह चाहिए, अब देखो क्या चाहिए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। पी स्क्वायर माइनस 1 क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कहते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 क्या है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कहते हैं इससे ये कट गया, ठीक है ना, इससे ये कट गया, अब ये चाहिए नहीं था। अब देखना ध्यान से, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ क्या आया, यहाँ आया पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे है वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना बच्चों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो हम कहते हैं एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ये वन है और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने साथ लिखा, मैंने इसको ऐसे लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो यार यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, देखो ना मुझे इस साइन को हटा देना नहीं, इस साइन को मुझे यहाँ से हटा देना है, सब कुछ कॉस में देना है। तो मैं कहता हूँ इस साइन को कैसे हटाऊंगा, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता क्या, सोचो फॉर्मूले के हिसाब से। तो मैंने लिखा वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस टू कॉस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, हो गया क्या। अब इस माइनस साइन स्क्वायर थीटा से प्लस वाला कट गया, अच्छा हो गया क्या, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, इस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा। और यहाँ क्या बचा, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू कॉस थीटा, टू प्लस टू कॉस थीटा, यहाँ तक नोट करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखना यहाँ से आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो हम कर क्या रहे हैं, हम पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन निकाल रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो कितनी बार है, दो बार, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा। यहाँ क्या है, टू प्लस टू कॉस थीटा, टू प्लस टू कॉस थीटा, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन। हम कहते हैं एक बात बताओ ना, यहाँ से मैं टू कॉस थीटा कॉमन दे देता हूँ, तो मैंने कहा दो बाहर आ गया, कॉस दो बार था ना, एक बार तो अब भी बचा, लेकिन यहाँ से तो ये पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा। और यहाँ से मैं दो कॉमन दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा कट गया, क्या टू से टू कट गया, तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन बच किसके बराबर गया, कॉस थीटा। और जरा ध्यान से देखो, क्या यही प्रूफ करना था क्या, तो हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पे इंक भी खत्म हो गई, ठीक है, इसे नोट करो। आइए बच्चों अगले पे चलते हैं, और ये एग्जाम्पलर का एक और अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस sec थीटा आई है, इंग्लिश अल्फाबेट वाला आई, तो प्रूफ करो जो sec थीटा है ना वो आई स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू आई है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे गिवन क्या है, तो tan थीटा प्लस sec थीटा लिखूं या sec थीटा प्लस tan थीटा, बात तो एक ही है, किसके बराबर है, आई के, इक्वेशन नंबर वन। अब बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वन के। बच्चों अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करूं तो फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, ये भी किसके बराबर है, वन के। अब sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पहले से ही कितनी दे रखी है, i, तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन। ये जो sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू है क्या है, i, क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा, यही बचा वन। अब मैं कहता हूँ ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो ये हो गया sec थीटा, अच्छा, और यहाँ है माइनस माइनस tan थीटा किसके बराबर है, वन बाई आई। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो। हो गया, चलो तो यहां से सेकंड इक्वेशन क्या है, जो sec थीटा माइनस tan थीटा है वो क्या है, वन बाई आई, ठीक है, इसे मिटाता हूं।
अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों यहाँ लिखता हूँ। पहली है सेक थीटा प्लस टेन थीटा आई है जो कि गिवन थी, दूसरी हमने निकाल दी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है 1/i। अब मैं कहता हूँ चैप्टर नंबर 3 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है क्या? एलिमिनेशन मेथड। तो देखो यार सिंपल एलिमिनेशन है, ये प्लस है ये माइनस है, ये कट गया, सेक और सेक 2 सेक प्लस हो गए और ये भी प्लस हो गए, तो i प्लस 1/i। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, इसके नीचे तो 1 है तो मैं कहता हूँ 2 सेक थीटा, अच्छा यहाँ हो गया 1 और i इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मतलब इधर जाके सॉरी 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो आई स्क्वायर प्लस 1/2i हो गया क्या? देखो ना ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, तो सेक थीटा हो गया आई स्क्वायर प्लस 1/2i और यही तो प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो टेन थीटा प्रूफ करो कि टेन थीटा या तो 1 होगा या तो आधा, टेन थीटा या तो 1 होगा या तो आधा। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों देखो जरा ध्यान से देखो, इस पूरे में कहीं पे स्क्वायर है भाई? क्या किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर है? नहीं, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है ना, यानी सबसे पहले हमें इस स्क्वायर को, इस नंबर को हटाना पड़ेगा। अब किसी को हटाना है तो उसी से डिवाइड कर लो, तो मैं क्या लिखता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना, और मैं कैसे ही सोचता, क्योंकि मैंने कहा यहाँ स्क्वायर है यहाँ नहीं है, तो आंसर ही तो लाना है, तो हटा दो इसको, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इधर होता 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है क्या? अब मैं कहता हूँ 1 बाय साइन क्या होता है? कॉसेक, और उसका क्या हो गया? स्क्वायर। अच्छा इससे कट गया 1। अब देखो ना यार, इससे ये कट गया, एक बार तो बचा 3 कॉस थीटा और नीचे बच गया एक साइन थीटा, तो मैं कहता हूँ ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या? यहाँ तक हो गया। अब देखना इसके आगे बताता हूँ, इसके आगे तो यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 कॉट थीटा। अब देखो इसके आगे क्या हुआ बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर मैं यहाँ बताऊँ तो हमने ये पढ़ा है कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पे तो एक में आएगी वैल्यूज, और यहाँ पे पहले से भी तो 1 प्लस में था, और यहाँ है 3 कॉट थीटा। अब 1 और 1 क्या हो गया? 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ -3 कॉट थीटा, किसके बराबर है? 0। इसको और अच्छे से लिखूं क्या? कॉट स्क्वायर थीटा -3 कॉट थीटा प्लस 2 किसके बराबर है? 0 के। तो बच्चों एक बार यहाँ तक नोट करना, हो गया? ठीक है, तो कहाँ थे हम? यहाँ क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिखता हूँ क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा -3 कॉट थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो नोट कर लिया होगा आपने, और टाइम चाहिए तो बैक करके पॉज कर देना वीडियो को। अच्छा अब मैं कहता हूँ बच्चों देखो ना, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे नहीं दिख रही, पावर 2 पावर 1 फिर कुछ नहीं, पावर 2 पावर 1 फिर कुछ नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं कहता हूँ लेट x इक्वल टू कॉट थीटा, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ कॉट थीटा लूंगा, और जहाँ जहाँ x स्क्वायर है ना वहाँ वहाँ कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर करूँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह x स्क्वायर -3 कॉट थीटा की जगह x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने कहा यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यह फर्स्ट टर्म, यह सेकंड टर्म, यह थर्ड टर्म, सही है। अब हम कहते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा, है ना, सॉल्व करना सीखा होगा, तो मैं सिखा देता हूँ इसको ना। आप कंपेयर करते हो सबसे पहले इससे,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर के इधर a है, एक्स स्क्वायर के इधर 1 है, एक्स के इधर b है, एक्स के इधर -3 है, और ये एक नंबर है कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है 2। ऐसे कंपेयर करते हो। फिर उसके बाद आप कहते हो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना a इंटू सी करना है, तो 1 इंटू 3 करोगे, क्या आ रहा है 3। अब आपको क्या करना है, ये बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ना है, बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई, अच्छा सी तो 2 है ना, वही तो मैं सोच रहा था, सी क्या है 1 इंटू 2, यानी ये 2 है। अच्छा अब मैं कहता हूँ बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 2 आना चाहिए, लेकिन या तो प्लस या माइनस करके 3 आना चाहिए। बच्चों ये आपने सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ दिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूँ अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को मैं दिखता हूँ 2x प्लस 1x, और इसको दिखता हूँ 2 इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूँ देखो 2 इंटू 1 क्या इस 2 के बराबर नहीं आ रहा, और 2 प्लस 1 क्या इस नंबर के बराबर नहीं आ रहा। तो हमें ना ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके ना a इंटू सी यानी ये नंबर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके बीच वाला आना चाहिए। तो 2 प्लस 1 3 हो रहा है, और 2 इंटू 1 2 हो रहा है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब ये माइनस इसको भी जाएगा और इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाओ, तो मैं कहता हूं यहां से x कॉमन लूंगा तो बचेगा x माइनस 2। अच्छा अब बच्चों देखो यहां पे ना कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी कि कैसे कॉमन लोगे। तो एक बात बताओ, इस प्लस को, एक बात बताओ, 2 माइनस मिलते हैं तभी तो एक प्लस बनता है। तो इस प्लस की जगह मैंने 2 माइनस बना दिए। कितने माइनस बना दिए? 2। अब मैं कहता हूं यहां से -1 कॉमन लोगे, तो यहां से तो x बचा, अब यहां से एक माइनस चला गया, एक तो भी बचा ना, ठीक है। अब मैं कहता हूं x माइनस 2 -1 x माइनस 2, दोबारा लिखता हूं x माइनस 2, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों एक बात बताओ, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो एक बार ना इसको बाहर निकालो, अब एक ब्रैकेट बनाओ। अब मैंने कहा इस पूरे को ध्यान से देखो, यहाँ से x माइनस 2 चला गया, क्या बचा x, यहाँ क्या है माइनस। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, x माइनस 2 चला गया, क्या बचा 1। तो बच्चों अपने पास आया x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। अब आप एक बार यहाँ तक नोट करना, ठीक है, चलो बच्चों इस वादे को लिख देता हूं कि हमने x को क्या माना था, cot थीटा माना था, ठीक है। बाकी कुछ काम करिए, और यहां से अपने पास क्या चल के आया है, x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है? अच्छा, और इक्वल टू 0, अच्छा 0 था ना, चलो ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में ईदर या तो x माइनस 2 0 होगा या ये x माइनस 1 0 होगा। तो मैं कहता हूं अगर x माइनस 2 0 है तो x इक्वल टू 2 है, भाई उधर चला गया ना, अच्छा। और अगर x माइनस 1 0 है तो x इक्वल टू 1 है, उधर चला गया। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार 2 आएगी या तो x की वैल्यू 1 आएगी। अब x को हमने cot थीटा माना था ना, तो या तो cot थीटा की वैल्यू 2 है या तो cot थीटा की वैल्यू 1 है। अब हमें cot नीचे हमें tan चाहिए ना, तो एक बात बताओ cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा की वैल्यू या तो 2 है या फिर 1/tan थीटा की वैल्यू या तो 1 है। अब मैंने कहा मुझे 1 थोड़ी चाहिए, मुझे तो ऊपर चाहिए। तो जैसे ही मैंने tan थीटा को ऊपर किया, ये भी पलट गया, ये नीचे आ गया, और जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया तो 1 के नीचे भी 1 ही होता है। तो या तो tan थीटा 1/2 होगा या तो tan थीटा 1 होगा। तो या तो tan थीटा 1 होगा या 1/2 होगा। तो हो गया ना प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा p है, और ये यहाँ से यहाँ तक गिवन है, यहाँ से यहाँ तक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा p है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा q है। तो प्रूफ करो कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। अच्छा अब बच्चों देखो ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना, इसमें सिंपल लॉजिक लगाओ, हम ना इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। q कितना है, q है अपने पास सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और p कितना है, p है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
अब बच्चों इसमें रखने के लिए हमारे पास p का स्क्वायर नहीं है, तो p का स्क्वायर निकालते हैं। भाई p का कर दो स्क्वायर, तो यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या कर दिया स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया p के स्क्वायर के। तो यानी थर्ड देखो p अपने पास आ गया, p अपने पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, q अपने पास आ गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और p का स्क्वायर अपने पास आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है क्या? अच्छा, यहां तक नोट करना हो गया क्या? ठीक है चलो। अच्छा अब बच्चों देखो यहाँ पे वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। हम ना ये वाली वैल्यू उठा देते हैं, तो ये क्या है q इंटू पी का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मुझे बताओ q कितना है, तो आप बोलोगे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ देखो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और p का स्क्वायर कितना है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 यहाँ का लगा दिया। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? अच्छा ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यार देखो ना, सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, और इससे ये कट गया। यहाँ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही है क्या? अच्छा, अब मैं कहता हूँ यहाँ एलसीएम होगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ये यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे पहले से क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ आया 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले से ही किसके बराबर है? p के, यानी आंसर नहीं आ गया p, यानी प्रूफ हो गया क्या? हम ये क्या निकाल रहे थे? हम तो ये निकाल रहे थे, यानी ये प्रूफ नहीं हो गया क्या? ये प्रूफ नहीं हो गया क्या कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। हमने इसको निकालना शुरू किया और लास्ट में आंसर आ गया 2p। प्रूव्ड। ठीक है, नोट करो। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा c के बराबर है, ये गिवन है, ये जो पोर्शन है ये गिवन है। प्रूफ करो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, हम कहते हैं यहाँ पे चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले ना ये बताओ, ये c की वैल्यू है ना, c है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो मुझे ना स्क्वायर चाहिए, तो मैं c का स्क्वायर निकालता हूँ सबसे पहले, तो इसका भी क्या कर दूं स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, यही होगा क्या? अब ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2ab, a b और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसके बराबर है? तो यह है सी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है? सी स्क्वायर के बराबर। इसे नोट करो। हो गया? ठीक है, ठीक है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो यहां लिख देता हूं, सी स्क्वायर की वैल्यू है, सी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ी सी इंक डालनी पड़ेगी, 1 मिनट रुकना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, देखना क्या हुआ। हम कहते हैं सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यहां लिख देता हूं एक बार, इसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब चलेगी, ये भी शैतान हो गई है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसे मिटाता हूँ। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ दिखता हूँ, मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर ही रहेगा, और सी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये रख देंगे, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। अब हम कहते हैं माइनस इसको भी मिलेगा, माइनस इसको भी मिलेगा और माइनस इसको भी मिलेगा। तो यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। हो गया, ठीक है। अब देखना, अच्छा बच्चों ये बताओ ये हम निकाल क्या रहे हैं? तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, ये निकाली है क्या? अच्छा यहीं पे मैं आपको एक स्टेप और बताऊं, देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, इसको साथ में लिखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? अच्छा 1 2 3 4 हो तो गया, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो बचा। अच्छा अब इसे भी मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है क्या? अच्छा अब बच्चों मैंने कहा ए स्क्वायर यहाँ से मैंने कॉमन दिया तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यही आया है क्या? इसके आगे देखना क्या हुआ, इसके आगे तो मैं कहता हूँ मैं निकाल क्या रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ लिख दिया, और यहाँ है माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो। हो गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों देखना यहाँ से क्या आया अपने पास, यहाँ से मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया क्या? तो आप बोलोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा बच्चों यहीं पे एक स्टेप और कर देता हूँ, यहीं खत्म करते हैं क्वेश्चन। देखो तो मैं कहता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बताओ बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना भाई, होता कि नहीं होता? तो आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता चला? देखो यार देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a cos थीटा का होल स्क्वायर, देखो इसको इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले को तो मैं लिख लूँगा a cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा इसको मैं लिखूँगा b साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसको 2, अब देखो 2 इंटू a क्या है a cos थीटा इंटू b क्या है b साइन थीटा। तो देखो हो रहा है नहीं हो रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है ना वो क्या है? वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा a कितना है? तो a ये पूरा है, तो a कॉस थीटा माइनस b कितना है? ये पूरा है, b साइन थीटा का होल स्क्वायर है। समझ आया? समझ आया? अब यहां से देखना, इसके आगे देखना क्या हुआ, या यहां तक नोट करो पहले। हो गया? अब देखो, अच्छा बच्चों ये मत भूलना कभी कि हम निकाल क्या लेते हैं, हम निकाल देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और आया क्या अपने पास? ये आया है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। मार्कर भी आज बहुत नखरे कर रहा है। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट आएगा क्या? अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट आएगा क्या? तो मैं कहता हूँ इस पर रूट आ गया, और इस पर रूट कब आया? जब मैंने इससे स्क्वायर हटाया, तो ये एज इट इज लिख दिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको इस तरफ लिख दिया ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये बराबर आ गया रूट में ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और बच्चों ध्यान से देखो, क्या यही प्रूफ करना था कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बच्चों एक ही लॉजिक है। लॉजिक क्या था कि ए और बी को एज इट इज रख दिया, सी की वैल्यू हमें दे रखी थी तो सी का स्क्वायर चाहिए था, सी का स्क्वायर किया, इस में रखा, कॉमन ऑमन दिया। उसके बाद हमने कहा कि ये इसके बराबर आया, अब यहां से स्क्वायर हटाया तो इस पे रूट आया, जैसे इस पे रूट आया तो यही तो हमारा आंसर है।